हाय दिस इज़ मी प्रियंका। वेलकम बैक टू माय अनदर क्रोशे ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाली हूँ दिस क्यूट क्रोशे डमरू। लुक एट दिस। इसके लिए मैंने ब्राउन एंड क्रीम कलर के एक्रिलिक यान यूज़ की है। सिर्फ 2 यान का यूज़ करके मैंने इसे बनाया है। आप किसी भी यान से इसको बना सकते हो। एंड मैंने इसके 2.5 mm का क्रोशे हुक यूज़ किया है। एंड आपको कुछ ऐसे पर्ल्स की नीड हो सकती है। अगर आप चाहे तो पर्ल ऐसे लगा सकते हैं, और अगर आपके पास घुंघरू हो तो घुंघरू भी आप लगा सकते हैं, या फिर अगर छोटे पर्ल हो तो भी आप लगा सकते हो, और अगर वुडन वाले पर्ल हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास यही थे फिलहाल, तो मैंने यही यूज़ किए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें एक मैजिकल रिंग बनानी है। मैजिकल रिंग बनाना मैंने कई बार आपको सिखाया है। एंड इसके बाद में हम एक चेन लेंगे। अब हमें 8 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हमें इस थ्रेड को अच्छे से पुल करना है टाइटली। एंड जहाँ हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। राउंड 2 में एक चेन बनानी है, और इसी के अंदर आपको सिंगल क्रोशिया करना है 1 टाइम, एंड इसी के अंदर आपको सिंगल क्रोशिया करना है अगेन 2nd टाइम। तो अब हमें हर स्टिच में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया। पहले हमारे पास 8 सिंगल क्रोशिया थे, अभी हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ओके, मैं जल्दी आपको ये करके दिखा देती हूँ। मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। जहाँ हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेना है, और जो ये पीछे हमने थ्रेड पुल किया था उसे अच्छे से टाइट करके यहाँ पर हमें 2 टाइम नॉट लगानी है, जिससे ये सिक्योर हो जाए अच्छे से। राउंड 3 स्टार्ट हो गया है। एक चेन लेनी है, एंड इसी में हमें एक बार सिंगल क्रोशिया करना है 1 टाइम। अब इसके नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है इसी में। अब नेक्स्ट में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, एंड नेक्स्ट में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया। तो ये ऐसे चलेगा 1 2 1 2, 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको इसे रिपीट करना है। एंड में फर्स्ट सिंगल क्रोशिया जहाँ हमने किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। अब राउंड 4 में एक चेन बनानी है, एंड अगेन इसी में सिंगल क्रोशिया करना है 1 टाइम। अब इसके नेक्स्ट स्टिच में भी 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है, एंड नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। पहले हमने 1 2 1 2 किया था, इस बार हम 1 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 1 2। बस इसी तरह हमें रिपीट करना है। 1 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया। इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। जब हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। फिर से बता देती हूँ, स्टार्टिंग में हमने 8 टाइम सिंगल क्रोशिया किया था। नेक्स्ट राउंड में हमने हर स्टिच में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया किया था। थर्ड राउंड में हमने 1 सिंगल क्रोशिया एंड सेकंड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया किया था। लास्ट राउंड में हमने 1 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया किया था। राउंड 5 में आपको एक चेन लेनी है, एंड इसी में आपको सिंगल क्रोशिया करना है, एंड नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करना है, एंड अगेन नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। 3 टाइम सिंगल क्रोशिया कर लिया। उसके नेक्स्ट चेन में आपको इंक्रीज करना है, 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है, एंड अगेन फिर से 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया। 3 टाइम सिंगल क्रोशिया हो गया। उसके नेक्स्ट चेन में फिर से इंक्रीज करना है, एक ही चेन में
2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। बस इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। राउंड 5 कंप्लीट कर लेना है और एक चेन लेके यान को कट कर लेना है। अब हम ब्राउन यान से वर्क स्टार्ट करेंगे। जहाँ हम नॉर्मली जॉइन करते वहाँ हमें ये जॉइन नहीं करना है, हमें इसे बैक लूप में जॉइन करना है। इस तरीके से मैंने यहाँ 2 यान लिए जिससे टाइट बने। यहाँ आपको एक चेन बनानी है इस तरीके से एंड इसी स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया करना है इस तरीके से। ये वर्क पूरा बैक लूप में होगा। इस तरीके से आपको नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया करना है एंड उस थ्रेड को भी आपको वर्क में जॉइन कर लेना है। इस तरीके से आपको सिंगल क्रोशिया करना है हर लूप में, बट आपको ध्यान रखना है ये बैक लूप में ही होगा वर्क। तो ये मैं कर लेती हूँ फटाफट से, फिर दिखाती हूँ आपको। इसी तरीके से आपको इस वर्क को कंप्लीट कर लेना है। मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। जहाँ हमने एक चेन बना के सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेना है। ये राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा। राउंड 2 स्टार्ट हो गया। एक चेन लेके नेक्स्ट चेन में आपको सिंगल क्रोशिया करना है एंड अगेन नेक्स्ट चेन में आपको सिंगल क्रोशिया करना है। आपको नॉर्मली सिंगल क्रोशिया करना है, इस बार आपको बैक लूप में नहीं करना है, हर चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। इसी तरह इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है सिंगल क्रोशिया करते हुए। मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। यहाँ जहाँ हमने फर्स्ट चेन बनाई थी वहाँ पर स्लिप स्टिच से इस तरीके से जॉइन कर लेना है। अब राउंड 3 में आपको एक चेन बनानी है और इसी के अंदर आपको सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 तक आपको 1 सिंगल क्रोशिया करना था। अब आपको 2 का 1 करना है। इस तरीके से दोनों को एक साथ नहीं निकालना है, डिक्रीज करना है। एक और सिंगल क्रोशिया करके तीनों को एक साथ निकालना है इस तरीके से। अगेन अब यही सेम रिपीट करना है। 14 तक 1 सिंगल क्रोशिया एंड 15 में डिक्रीज करना है। अब मैं एंड में आ चुकी हूँ। यहाँ पर जहाँ हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पर स्लिप स्टिच से इस तरीके से जॉइन कर लेना है। राउंड 4 में भी आपको सबसे पहले एक चेन बनानी है एंड उसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया करना है इसी स्टिच में। फिर नेक्स्ट स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया करना है एंड उसके नेक्स्ट स्टिच में भी आपको सिंगल क्रोशिया करना है। 3 टाइम सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब आपको डिक्रीज करना है इस तरीके से, सिंगल क्रोशिया करना है, दोनों को एक साथ नहीं निकालना है। इसके नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है और अब तीनों को एक साथ निकाल देना है। इसे डिक्रीज कहते हैं। अगेन नेक्स्ट 3 स्टिचेस में आपको सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 एंड 3। अब अगेन आपको डिक्रीज करना है इस तरीके से, दोनों को एक साथ नहीं निकालना है, इस तरीके से लेना है एंड तीनों को एक साथ निकाल देना है। फिर से आपको नेक्स्ट 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 एंड 3 एंड फिर से डिक्रीज करना है। बस इसी तरीके से आपको इस राउंड को कंप्लीट करना है। मैं एंड में आ चुकी हूँ। जहाँ हमने एक चेन बना के सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पर आपको स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। राउंड 5 में भी एक चेन बना रही है। चेन आपको सब में बनानी है एंड इसी में आपको सिंगल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट स्टिच में भी आपको सिंगल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया करना है। इस पूरे राउंड में आपको सिंगल क्रोशिया करना है हर स्टिच में। बस इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। अगेन मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। जहाँ हमने एक चेन बना के सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पर आपको स्लिप स्टिच से ऐसे जॉइन कर लेना है। 1 2 3 4 5। राउंड 6 में आपको चेन बनानी है एंड उसी स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया करना है अगेन एंड नेक्स्ट स्टिच में आपको फिर से सिंगल क्रोशिया करना है
एंड उसके नेक्स्ट स्टिच में भी आपको सिंगल क्रोशिया करना है। जैसे राउंड 4 में हमने किया था, 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद में आपको डिक्रीज करना है। इस तरीके से तीनों को एक साथ निकाल देना है। अगेन आपको नेक्स्ट 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया करना है, 1 2 एंड 3। अगेन आपको डिक्रीज करना है। इस तरीके से दोनों के साथ नहीं निकालना है, तीनों को एक साथ निकालना है। एंड अगेन नेक्स्ट 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया करना है। बस यही चीज़ रिपीट करनी है आपको इस पूरी राउंड में। मैं राउंड के एंड में आ चुकी हूँ। जो हमने एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया किया था स्टार्टिंग में, वहाँ हमें स्लिप स्टिच से इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। राउंड 7 में एक चेन बनानी है एंड उसी में आपको सिंगल क्रोशिया करना है, उसी स्टिच में। बस इस तरीके से इसके नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया करना है एंड अगेन इसके नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया करना है। इस पूरी राउंड में आपको सिंगल क्रोशिया करना है। राउंड 7 के एंड में आ चुकी मैं, फिर से वही करना है। जहाँ हमने एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया किया था, वहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेना है। राउंड 8 में भी आपको एक चेन बनानी है। सभी की स्टार्टिंग में आपको एक चेन बनानी है एंड उसी स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया करना है। अब नेक्स्ट 8 स्टिचेस में आपको सिंगल क्रोशिया करना है, 2 3 4 5 6 7 8 तक हमें सिंगल क्रोशिया करना है। अंत में हमें डिक्रीज करना है इस तरीके से। नेक्स्ट चेन में भी ऐसे लेना है सिंगल क्रोशिया एंड तीनों को एक साथ निकालना है। बस यही चीज़ रिपीट करनी है। 8th सिंगल क्रोशिया करके 9th में आपको डिक्रीज करना है। बस इसी तरह इस राउंड को आपको कंप्लीट कर लेना है। अभी आपको बस फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। राउंड 9 स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर भी एक चेन बनानी है एंड इसी स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया करना है इस तरीके से। इसके नेक्स्ट स्टिच में भी आपको सिंगल क्रोशिया करना है एंड उसके नेक्स्ट स्टिच में भी आपको सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरीके से इस पूरे राउंड में आपको सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर लेना है। एंड में आपको फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच करके ऐसे ज्वाइन कर लेना है। राउंड 10 में आपको एक चेन बनानी है एंड स्टार्टिंग में ही आपको डिक्रीज करना है इस तरीके से एंड तीनों को एक साथ निकाल देना है। अब नेक्स्ट स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया करना है एंड नेक्स्ट स्टिच में डिक्रीज करना है। इस वाले राउंड में यही पैटर्न चलेगा। एक में सिंगल क्रोशिया करना है एंड नेक्स्ट में डिक्रीज करना है। सिंगल क्रोशिया डिक्रीज, सिंगल क्रोशिया डिक्रीज। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। लास्ट में आपको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ये हमारा लास्ट राउंड है। 11 एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया करना है इसी स्टिच में एंड इस पूरे राउंड में आपको सिंगल क्रोशिया करना है हर स्टिच में। राउंड को कंप्लीट कर लेना है। मैं राउंड के एंड में आ चुकी हूँ। जहाँ हमने एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया किया था, वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है एंड एक चेन लेके यान को इतना लंबा करके फिर आपको कट कर लेना है। ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसमें स्टफिंग करनी है। मेरे पास ये कॉटन फाइबर है, मैं इसे इसको स्टफ़ कर दूंगी। अच्छे से आपको इसको फिल करना है। इसको पूरी तरीके से आपको फिल कर लेना है अच्छे से। ये हो चुका है। इसी तरीके का एक और पार्ट आपको चाहिए होगा, मैंने इसे बना के रखा हुआ है। सेम इसी तरीके से आपको इसे बना लेना है। अब आपको यहाँ से इन दोनों को अच्छे से स्टिच कर लेना है निडल के हेल्प से। ये बहुत इजी है, जैसे मैंने वीडियो में आपको करके दिखाया है उसी तरीके से आपको इसे अच्छे से स्टिच कर लेना है। मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
इतना करके आपको इसे अच्छे से सिक्योर कर लेना है। 2-3 नॉट करके इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। वो नीडल में ब्राउन यार्न लेना है, फिर से कुछ इस तरीके से आपको यहाँ इसमें से इंसर्ट करना है और इस तरीके से आपको लपेट देना है 4 या 5 बार और इसे इस तरीके से सिक्योर कर लेना है। यहाँ कहीं से भी आपको इसे निकाल देना है और यहाँ पर कट कर लेना है जिससे ये सिक्योर हो जाएगा। मिडल में क्रीम यार्न डालनी है और कुछ इस तरीके से यहाँ से आपको ऐसे इंसर्ट करना है सुई को और इतना धागा छोड़ के इस तरीके से आपको नॉट कर देनी है। अब इस तरीके से ट्रायंगल शेप में यार्न को इस तरीके से लेना है ऐसे। इसको हम बाद में हाइड कर लेंगे। इसको हमें ऐसे लेना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से निकाल लेना है सुई की मदद से। यहाँ से आपको फिर से ऐसे सुई को इंसर्ट करना है और ऐसे बाहर निकाल लेना है। बस इसी तरीके से आपको वी शेप में या फिर ज़िगज़ैग शेप में इसे करना है और कंप्लीट कर लेना है, जैसा मैंने वीडियो में आपको करके दिखाया है। इसी तरीके से आपको ये ऑपोजिट पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट कर लिया है मैंने। इस यार्न को हम हाइड कर देंगे। हमें बीच की डोरी के लिए कुछ इस तरीके से क्रीम कलर की यार्न का यूज़ करना है। आप इसे 2 करके भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमें स्लिप नॉट करनी है एंड बेसिक चेन बनानी है, एक जो हम नॉर्मली चेन बनाते हैं। इस तरीके से आपको चेन बना लेनी है। टोटल आप कितनी भी चेन बना सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से चेन बना सकते हैं। मैंने ये चेन बना लिए हैं कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर आपको इसे देख लेना है कि इतना तो होना चाहिए। मैंने यहाँ इन पर्ल्स का यूज़ किया है, आप चाहे तो किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, घुंघरू का या किसी और पर्ल का। तो मैंने इसको इस तरीके से ऐड कर लिया है। अब आपको इसे ऐसे बीच में नॉट लगा देनी है इस तरीके से एंड नाउ हमारा डमरू बन के रेडी है।